बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, हम 14 अगस्त को 78वां यानी 78 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, यानी योम आज़ादी मना रहे हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मज़े वजूद में आया था, लेकिन उस वक़्त से लेकर आज तक एक मसला जो है वह पाकिस्तान के लिए हमेशा दर्द सर बना रहा है, और वह है मसला तोसी के हवाले से। ये जनरल अयूब खान से लेकर आज तक जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आज तक नहीं बल्कि इससे कबल जनरल बाजवा तक, इस वक्त तो फील्ड मार्शल जनरल आसम मनीर हैं, इनसे कबल जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुजरे हैं, कुछ तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसे गुजरे हैं जो खुद को तोसी देते रहे, और कुछ चीफ आर्मी स्टाफ ऐसे गुजरे जिन्होंने जो हुकूमत वक्त होती थी उसके आप कह सकते हैं कि उसकी गर्दन पर बूट रख कर तोसी ली। जनरल अयूब खान ने कई बार ख़ुद को तोसी दी जब वो फील्ड मार्शल थे, उस मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक थे, करता धरता थे। जनरल यहिया खान जब सदर पाकिस्तान बने तो उन्हें इसका मौका नहीं मिला। उन्होंने कोशिश तो ज़रूर की थी कि मैं सदर पाकिस्तान भी रहूं और तोसी भी दूं, लेकिन वो इंसिडेंट हो गया था, वो वाक़या हो गया था जो 16 दिसंबर 1971 को हुआ वाक़या था। आज ही के दिन जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो आज ही के दिन उस वक़्त पाकिस्तान में जो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान था, ये मुश्तरका पाकिस्तान था, उसमें इंतख़ाबात हुए थे जिसमें अवामी लीग को भारी मंडेट मिला था और अवामी लीग ने नशिस्तें जीती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी को उन इंतख़ाबात में शिकस्त हुई थी। उस वक़्त के जो ताकतवर थे उन्होंने वोट को इज़्ज़त नहीं दी थी। ये आज ख्वाजा आसफ साहब ने ट्वीट भी किया, वो ये ट्वीट उनका 2020 का है, यानी 5 साल पुराना ट्वीट है। ये आज सामने आया है। हमारे एक दोस्त हैं अदील सरफराज साहब, उन्होंने इस ट्वीट को कोट किया है और कहा कि ये जो माजी है वो अजाब है, छिन ले हाफजा मेरा, इसको कोट करके उन्होंने लिखा है। तो उस वक़्त मैं बात कर रहा था कि अगर ये 16 दिसंबर 1971 न होता तो जनरल यहिया खान जो उस वक़्त सदर पाकिस्तान थे, इक़्तिदार में थे, अगर वो 71 न होता तो वो ख़ुद को ही तोसी दे देते, लेकिन मुल्क टूट चुका था, इसलिए जो उनकी रालें टपक रही थी वो पूरी नहीं हुई। कोशिश तो उन्होंने ज़रूर की थी। उसके बाद जनरल टिक्का खान जब पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ बने तो जनरल टिक्का खान के बारे में कहा जाता है कि उन्हें ये कहा गया था कि वो तोसी लें, लेकिन जनरल टिक्का खान ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि ये मैं कुर्सी के साथ इसके साथ चिमटना नहीं चाहता। जो मेरे जूनियर्स हैं वो ये कहेंगे कि एक बुढ़ा जो है वो कुर्सी के साथ चिमट गया है, उसे कुर्सी का इतना ही हवस है कि वो कुर्सी से उतरने का नाम नहीं ले रहा, और मेरे जूनियर्स जो है वो बातें करेंगे, और तारीख़ में मैं नहीं आना चाहता कि तारीख़ मुझे इस हवाले से याद ना रखे। और जनरल टिक्का खान ने तोसी लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक आए तो वो ख़ुद को भी, जनरल ज़िया-उल हक ने भी ख़ुद को तोसी दी। जनरल ज़िया-उल हक के बाद जनरल बेग इस मुल्क के चीफ आर्मी स्टाफ बने। 17 अगस्त को जब जनरल ज़िया-उल हक का त्यारा हादसा में वो जहाँ बाग हुए तो उसके बाद जनरल बेग चीफ आर्मी स्टाफ बने। तारीख़ में ये लिखा गया है कि जनरल बेग ने कोशिश की थी कि जब उनका जनरल ज़िया-उल हक त्यारा हादसा में जहाँ बाग हुए तो जनरल बेग ने मुल्क की जो चीफ आर्मी स्टाफ बने, जो सपा है उसकी वो सपा की उन्होंने कमान संभाली, तो उन्होंने कोशिश की, उनकी राल टपकती रही, लेकिन वो उनकी दाल नहीं गली, और उन्हें उस वक़्त की जो वज़ीर-ए-आज़म थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्हें तमग़ा जमहूरियत भी दिया गया और फिर वो घर चले गए। उनके बाद जनरल आसिफ नवाज़ आए। जनरल आसिफ नवाज़ के बारे में ये कहा जाता है कि जब जनरल आसिफ नवाज़ चीफ आर्मी स्टाफ बने तो सोहेल वड़ाच ने किताब लिखी है जर्नैलों की सियासत। उस किताब में सोहेल वड़ाच साहब ये लिखते हैं कि जनरल आसिफ नवाज़ की जो उनकी औलाद थी
उनकी औलाद ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ये कहना शुरू कर, उनकी औलाद ज़ाहिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती थी, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमारे डैडी जो है वो सदर पाकिस्तान बन रहे हैं। लेकिन जनरल आसिफ नवाज़ को मोहलत न मिली, वो हार्ट अटैक उन्हें हुआ और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद जनरल वहीद काकड़ आए। जनरल वहीद काकड़ के वाले से ये कहा जाता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें ऑफ़र की थी जनरल काकड़ को कि वो तोसी लें चीफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में, लेकिन जनरल काकड़ ने ये तोसी नहीं ली थी। उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कोशिश की, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था उन्हें इस हवाले से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तोसी हरगिज़ नहीं लूँगा। उन्होंने जनरल टिक्का खान की उस बात को याद रखा था, जो जनरल टिक्का खान को तोसी देते वक्त जब भुट्टो ने कोशिश की थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये बुढ़ा खोसट जो है वो ये आने वाले कहेंगे कि ये इक़्तिदार के साथ, कुर्सी के साथ चिमट गया है, और मैं तारीख़ में वो नाम अपना उन शख्सियात में नहीं लिखवाना चाहता जो तोसी के लिए मरे जाते हैं, लिहाजा मैं तोसी किसी सूरत नहीं लूँगा। और जनरल काकड़ ने भी यही कहा था। जनरल काकड़ के बाद जनरल जहांगीर करामत आए। जनरल जहांगीर करामत को उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने एक फ़कत तकरीर की थी कोयटा स्टाफ कॉलेज में, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वाले से ये कहा गया था कि उसे हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहिए। और उस स्पीच को लेकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे बड़े बरहम हुए, और उन्होंने जनरल जहांगीर करामत को घर भेज दिया था। उनके घर के, जब उन्हें घर भेजा गया तो फ़ौज के अंदर शदीद तरीन इसका रद्द-ए-अमल पैदा हुआ, और फ़ौज इस बात पर नाराज़ भी हुई थी। उनके बाद जनरल मुशर्रफ जब चीफ आर्मी स्टाफ बने, तो वो बाकी तारीख़ है कि उन्हें कई बार उन्होंने ख़ुद को तोसी दी, ख़ुद चीफ आर्मी स्टाफ बनते रहे, तोसी देते रहे, वो सारा कुछ बनते रहे, सदर पाकिस्तान भी बने। जनरल कियानी उनके जाने के बाद चीफ आर्मी स्टाफ बने, तो जनरल कियानी को पीपल्स पार्टी की उस वक्त जो हुकूमत थी, उन्होंने उनकी तोसी की और उन्होंने 6 साल पूरे लगाए थे। उसके बाद जनरल राही शरीफ चीफ आर्मी स्टाफ बने। मैंने एक दफ़ा अरफान सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू किया था, तो अरफान सिद्दीकी साहब ने, वो अभी कहीं यूट्यूब पर इंटरव्यू पड़ा होगा, जनरल राही शरीफ के हवाले से आपको याद होगा नाज़रीन के जब उनका मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही थी, तो यहाँ पर शराय दस्तूर रावलपिंडी बल्कि मुल्क भर में जाने खुदा के लिए जाने की बातें जाने दो, इस तरह के बैनर्स, वो रातों रात पता नहीं किसने बैनर लगाए थे। ये कहा गया था कि ये कोई जो बड़ी कारोबारी शख्सियत है, जिसने राहिल शरीफ साहब का फ़ोटो लगाकर और ये कहा कि जनरल साहब जाने की बातें आप जाने दें, आप ना जाएं, आप इस मुल्क के लिए नागज़ीर हैं, आप यहाँ रहें। वो बैनर्स अवेज़ा किए गए। लेकिन अरफान सिद्दीकी साहब से मैंने जब इंटरव्यू किया, तो अरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जनरल राही शरीफ पाकिस्तान की आर्मी में जितने भी इससे पहले चीफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने ये बकौल उनके, मैं कोट एंड कोट कह रहा हूँ कि जितने भी चीफ आर्मी स्टाफ गुजरे, हुकूमत वक्त उन्हें वो लॉबिंग करते रहे और हुकूमत उन्हें तोसी देती रही, लेकिन चीफ आर्मी स्टाफ जो जनरल राही शरीफ थे, वो वाहिद चीफ आर्मी स्टाफ थे जिन्होंने बराह रास्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्हें जाकर कहा कि आप मेरी मुद्दत मुलाजमत में तोसी दें। और बड़ा बुरा मनाया था इस बात का वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने उस वक़्त। और अरफान सिद्दीकी साहब के बकौल कि वो उस वक़्त गिलगित कोई कहीं ट्रैवल कर रहे थे, वो जहाज़ में जाने वाले थे, जहाज़ हेलीकॉप्टर वहाँ मौजूद था, लेकिन वो जब राहिल शरीफ साहब उनसे मिलने के लिए गए और ये ऑफ़र की उन्हें और ये कहा उन्हें कि मैं मुझे मुद्दत मुलाजमत में तोसी दें, तो वो देर सवेर हो गई, कोई 1.5 घंटे के बाद फिर वो गिलगित गए। तो उसके बाद अरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जनरल राही शरीफ ने ये बात की जब, तो मियां साहब ने कहा कि मैं नौकर बनकर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हूँ और मेरे अख्तियार में है कि मैं किसी को तोसी दूँ, किसी को घर भेज दूँ, किसी को चीफ आर्मी स्टाफ बनाऊँ, ये मेरे अख्तियार में है। लेकिन वो वाहिद ऐसे चीफ आर्मी स्टाफ थे जिन्होंने ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि मुझे तोसी दें।
जनरल राहील शरीफ के जाने के बाद जनरल बाजवा को जब चीफ आर्मी स्टाफ बनाया गया तो नाज़रीन आपको याद होगा कि अगस्त 2019 नवंबर 2019 में उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही थी। तो अगस्त 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया गया पाकिस्तान की तरफ से, जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उनकी तरफ से कि हम उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी दे रहे हैं 3 साल की। अच्छा, वो मुद्दा ऐसा खुला, एक कट्टा ऐसा खुला कि वो उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस खोसा, आसिफ सईद खोसा, उन्होंने उसका सो मोटो लिया। फिर उसको नोटिफिकेशन के वाले से वहाँ पर बातचीत हुई और फिर उन्होंने एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे एक ऐसा लीगलाइज सिस्टम किया, आईनी और कानूनी बना दिया कि उस पर स्टेप लगवा दी, पार्लियामेंट से वोट लें जी आप, पार्लियामेंट में आप इसकी कानून साजी करवाएं और पार्लियामेंट में से आप वोट लें। फिर जनरल बाजवा ने जिस तरह तो उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई, पार्लियामेंट में वोटिंग हुई। फिर ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब लंदन गए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने, जो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के मेंबरान असम्बली थे, उन्हें एक कमरे में बंद किया। जितने भी मुस्लिम लीग नून मेंबरान के असम्बली थे उन्हें कमरे में बंद करके कहा कि मुझे हल्फ दिया गया जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि आपने जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत की तोसी में वोट बदसूरत देने हैं। ये उन्होंने कहा कि मुझे हल्फ दिया गया। बहरहाल वो क्या करे, वो क्या कहते होते हैं कि फंसना क्या और फितकना क्या, मरता ना क्या करता। तो मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस वक़्त मिलकर बावजू होकर हाथ बांध कर जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के वक़्त वोट दिया था। और आज एक बार फिर ये बात जो है वो ज़बान यहाँ ज़द आम है, एक शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है। इस वक़्त मुस्लिम लीग नून के अंदर भी चहमगोइयाँ जारी हैं। गो के एक तरफ ये किया गया है कि यहाँ पर पार्लियामेंट में उसकी एक कानून साजी करके जो चीफ आर्मी स्टाफ है, इस वक्त फील्ड मार्शल है, उन्हें 5 साल की तोसी दी गई है। लेकिन यहाँ पर चहमगोइयाँ जारी हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर ही जी, कि नवंबर 2025 में उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है फील्ड मार्शल साहब की, और नून लीग को एक नोटिफिकेशन करना पड़ेगा कि तोसी के वक़्त। इस वक्त शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बीच में भी तलखियाँ हैं आपस में, दोनों भाइयों के बीच। वो तलखियाँ बुनियादी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी आपने इन्हें फील्ड मार्शल बनाया जी, तो मैं इस पर राज़ी नहीं था, आपने इन्हें फील्ड मार्शल क्यों बनाया। वो कि हमारे कुछ बाखबर दोस्त ये कह रहे हैं कि वो इक़्तिदार की बंदर बांट, मियां नवाज शरीफ साहब को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा, उन्हें वो तकरीम नहीं दी जा रही, उन्हें वो इज़्ज़त नहीं दी जा रही जिसके बकौल वो कहते हैं, जिसके वो खुद कहते हैं कि जिसका मैं मुस्तहिक हूँ, वो मुझे नहीं दी जा रही। इसलिए ADCR का मामला, इकबाल संघेड़ा साहब का मामला, अब तो फैसलाबाद का भी बीच में कोई एक ADCR आ गए, वो भी एक मामला इकट्ठा खुल गया है वो कि उसमें एक उसने भी करप्शन की है। और ये पंजाब हुकूमत ने कहा कि इसे आप खुद ही किसी तरीके से निबेड़ लें जी, खुद ही किसी तरीके से इसके मामला को सुलझा लें। लेकिन इकबाल संघेड़ा का जो मामला था ADCR सियालकोट का, वो उसकी जो करप्शन थी, उसके ताने बाने सिर्फ इकबाल संघेड़ा तक महदूद नहीं थे। अब तो खबरें ये हैं कि उसके करप्शन के जो ताने बाने हैं वो नोगो एरिया, यानी कि उस जगह पर भी जाकर ताने बाने मिल रहे हैं जहाँ पर कोई साफ़ी उसका नाम भी नहीं ले सकता, कोई इसके बारे में बता भी नहीं सकता। वहाँ तक वो मामला चले गए हैं और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी कुछ मामला उनके लिंक है। तो ये सारा मामला इस बीच में अब नवंबर 2025 में मौजूदा जो फील्ड मार्शल है, इनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी हो रही है। गो कि कानून साजी की गई है और इसको 5 साल के लिए कानून साजी करके 5 साल के लिए कर दिया गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने नोटिफिकेशन करना नहीं करना जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के क्रेडिट पर एक चीज़ जाती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कभी भी किसी भी चीफ आर्मी स्टाफ को तोसी नहीं दी, ये उनके क्रेडिट पर जाता है, स्वाय जनरल बाजवा को जो उन्होंने वोट दिया था। वो तो कहते थे कि कभी नहीं दी, बहरहाल उन्होंने वोट तो दिया था। अब की बार भी ये मामला खुला है और अभी तो अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर इसमें बाकी 2 माह रह गए, नवंबर 3 माह रह गए।
तो इसी वक्त से ये चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई हैं। इस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माफ़ी मांगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त के जो स्पीकर असम्बली थे, जिन्हें असद कैसर साहब कहा जाता है, असद कैसर साहब ने महमूद अचकज़ई साहब के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा जी कि हमने उस वक्त जनरल बाजवा को जो तौसीक़ दी थी और वोट दिया था, ये हमारी बहुत बड़ी संगीन गलती है। हमने ये संगीन गलती की और हम आज कौम से माफ़ी मांगते हैं। ये उनके अल्फाज है। उन्होंने कहा कि हम आइंदा कोई किसी किस्म की चीफ आर्मी स्टाफ की तोसी में मुखालफत करेंगे, वोट नहीं देंगे, और हमसे जो गलती हुई है खुदा रा कौम हमें इस पर माफ़ कर दे। वो कहते हैं कि गलतियों का अगर आप सबक हासिल करते हैं तो उससे कौम से माफ़ी भी मांगते हैं और उस बात पर कायम रहते हैं तो फिर कौमें आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। मामला ये है कि यहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज लीग की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में कहा जाता है जिस तरह जनरल बाजवा ने कहा था कि वो कभी भी जो है वो जनरल बाजवा जिन कहा था कि शहबाज शरीफ साहब के बारे से कि बड़े ताबेदार किस्म के इंसान हैं, आप उन्हें जितनी मर्जी डांट डपट करें ना, वो बिल्कुल बोलते नहीं है। तो ये मामला इस वक्त यहाँ चल रहा है। तो नाज़रीन, आगे दूसरी स्टोरी ये है कि 12 तारीख को इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बेंच के सामने, जिसमें जस्टिस यहिया खान उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब उस बेंच का हिस्सा हैं। उनके सामने 8 उनकी जो ज़मानतें हैं 9 मई के मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिजेक्ट की थी उसके खिलाफ वो उन्होंने अपील दायर की थी। 12 तारीख को इस बेंच के सामने केस लगना है। बेंच ये ज़ाहिर है इसकी पहली समाअत हो रही है। इस समाअत में ये नहीं होगा जी कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी, ऐसी बात नहीं होगी। इमरान खान साहब को इस पहली समाअत पर जो फ्रीकैन होते हैं उन्हें नोटिस जारी किए जाते हैं। उसके बाद फिर जो फ्रीकैन के वकला है, प्रोसिक्यूशन है, जो भी है, उन्हें सुनकर अदालतें फैसला करती है। बहरहाल जो 12 अगस्त है उसको तारीख उसमें नोटिस किए जाएंगे। नोटिस करने के बाद जो मुखालिफ के फ्रीकैन जो मुखालिफ फ्रीक है उसके वकील को सुना जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब के वकील को भी सुना जाएगा। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इमरान खान साहब को उस पर ज़मानत उस मुकदमात में देनी है या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखना है कि नहीं। अगर मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बात की जाए तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया खान, जो बैसियत सुप्रीम कोर्ट पत्रकार, मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूँ, उनको देखते हुए आज तक मैंने जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के केसेस कवर किए, बड़े हाई फाई केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। ये आम आजकल तो खैर वो नॉन नुफ्के के केसेस कवर कर रहे हैं, बिजली के केसेस कवर कर रहे हैं, मीटर रीडर के केसेस कवर कर रहे हैं, आजकल तो यही केसेस कवर है। मैं उस वक्त की बात की जब 26वीं आईनी तरमीम नहीं आई थी, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। उनके सामने जितने भी हाई फाई केसेस लगे, उन्होंने हमेशा, चीफ जस्टिस यहिया खान ने हमेशा पतली गली से मतलब आप कह सकते हैं कि भाग जाने में या फरार होने में याफियत जानी, उन्होंने कभी भी ब्लैक एंड वाइट फैसला नहीं दिया। वो हमेशा हर केस में अपनी 1.5 इंच की लादा मस्जिद तैयार करते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जो जजेस हैं उनका केस था, उन्होंने 1.5 इंच की लादा मस्जिद तैयार की। वो जो मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल हो रहा था उसमें उन्होंने जस्टिस जाज हसन जब बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने उसमें 1.5 इंच की लादा मस्जिद तैयार की। वो हर अहम केस में पतली गली से, अभी देखिए रिसेंटली फवाद चौधरी वाला केस था, उन्होंने ऐसा फैसला दिया जिसमें ना फवाद चौधरी साहब को पता लगता है कि मेरी जीत हुई है और ना दूसरों को पता लगता है कि हमारी जीत हुई है। वो कोई ऐसे अजीब व गरीब किस्म के फैसले देते हैं और मुमकिन है कि इस केस में भी वो इस तरह का फैसला दे। बहरहाल ये थी जो अब तक की अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी है। मुझे दीजिए इजाज़त। ये चैनल आपका अपना चैनल से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा और टेली का बटन भी जरूर दबाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।